सो गाइस, अगर आप लोग भी सोचते हो कि ब्लैक होल के अंदर हमेशा चीजें जाती है, कोई भी चीज बाहर नहीं आती है, तो इस थियरी को ध्यान से सुनना, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और इतने प्यारे प्यारे और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए आप सभी का शुक्रिया। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। सो ये थियरी दी थी सर स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में, और इस थियरी को कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। अब ये थियरी क्या कहती है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजें निकलता ही नहीं है, वो चीजें एमिट भी करता है रेडिएशन के फॉर्म में। अब वो कैसे, ये समझने का ट्राई करते हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्लैक होल के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वहाँ पर से लाइट भी नहीं बच के जा सकती। उसका जो खासकर इवेंट होराइजन एरिया है, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट टाइम फ्रीज ही हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। अब यहाँ पर रोल आता है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि कोई भी वैक्यूम होता है, वहाँ पर भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जो कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल की वजह से होता है, जो कि ये कहता है कि वैक्यूम के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को बोरो करके पार्टिकल क्रिएट होते हैं। अब का इस इवेंट होराइजन होता है, वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जहाँ पर इवेंट होराइजन होता है, उसी के जस्ट पास ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की एक पेयर क्रिएट होती है। उसमें से एक पार्टिकल इवेंट होराइजन की ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। अब वो जो पार्टिकल गिरा है वो नेगेटिव हो गया। अब इसका कारण है क्वांटम मैकेनिक्स और थियरी ऑफ रिलेटिविटी का कंबाइन इफेक्ट, जिसमें ये होता है कि इवेंट होराइजन के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि वहाँ पर स्पेस टाइम पूरा कर्व हो जाता है। सो इसीलिए ब्लैक होल के अंदर गिरने वाले पार्टिकल की वजह से ब्लैक होल का मास रिड्यूस होने लगता है, और जो दूसरा पार्टिकल जो ग्रेविटी से बच के बाहर की तरफ निकल जाता है, वो एक पॉजिटिव और रियल पार्टिकल दिखता है दूर से देखने पर। और यही प्रोसेस चलता रहता है, तो धीरे धीरे ब्लैक होल का मास कम होता है और एक पॉइंट पर आने के बाद वो गामा रेस के फॉर्म में एक्सप्लॉइड भी हो सकता है। अब गाइस, यहाँ पर ये जो थियरी है, ये जस्ट अभी थियरी है, इसका कोई अभी सॉलिड ऐसा प्रूफ हमें नहीं मिला है। अब इस थियरी में एक और क्वेश्चन आता है कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जब भी कोई मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।